हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज हम 4 दलित नेताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश के दलितों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चौथे नंबर पर हैं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है और इनके जैसा लीडर अभी आज तक पूरे भारत में कोई पैदा नहीं हुआ। जितना इन्होंने शासन करके दिखा दिया और जिस तरीके से शासन करके दिखा दिया, शासन प्रशासन का इनके कोई जवाब नहीं है। ये अलग बात है कि मनु मीडिया इनके कार्य को दिखाने का काम नहीं करती है, इनके कार्य को प्रचारित प्रसारित करने का काम नहीं करती है और इनके खिलाफ गलत रूमर फैलाया जाता है। दोस्तों, 15 जनवरी 1956 को जन्मी बहन कुमारी मायावती जी पे कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, 1995 में बहन कुमारी मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थीं और साथियों 2001 में बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बन गईं। बहन कुमारी मायावती जी को लोग प्यार से बहन जी कहते हैं और बहन जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के दलितों की जो स्थिति थी बदल करके रख दिया था और जितने भी बहुजन महापुरुष थे उनकी सबकी प्रतिमाएं लखनऊ में, नोएडा में और तमाम जगहों पे लगा करके इतिहास को दोबारा जिंदा किया था। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन विरासत की इकलौती शासिका हैं जो बहुजन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल करके बहुजनों का उद्धार करने के लिए कठोर निर्णय लेती हैं। बहन जी के राजनीति को खत्म करने के लिए इनके दुर्विरोधी इनके खिलाफ प्रतिदिन नए नए षड्यंत्र करते रहते हैं, फिर भी यह बहुजन समाज की बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं और आज भी लोग इनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। भविष्य में क्या होगा यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। KR नारायणन। दोस्तों, भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति और दलित राष्ट्रपति KR नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को त्रावणकोर में हुआ था। साथियों, वही त्रावणकोर जहां पे नंगेली का जन्म हुआ था जिसने स्तन टैक्स के खिलाफ आंदोलन करके अपनी जान दे दी थी। साथियों, KR नारायणन कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं और साथ ही विदेशों में भारत के राजदूत पद पे कई देशों में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, वह JNU के एक बार कुलपति भी बने थे, साथ ही वो पत्रकार भी रह चुके हैं। और दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने सावरकर को भारत रत्न देने के लिए उनको लेटर लिखा था। उस लेटर को KR नारायणन ने यह कहकर के खारिज कर दिया था, वापस भेज दिया था कि इस तरीके के विवादित व्यक्ति को भारत रत्न देने का मतलब है कि भारत रत्न की गरिमा को गिराना। मैं इस तरह के व्यक्ति को भारत रत्न की स्वीकृति नहीं दे सकता जो इतना विवादित हो। साथियों, दूसरे नंबर पर हैं मान्यवर श्री कांशीराम साहब। दोस्तों, मान्यवर श्री कांशीराम साहब को बहुजन नायक भी कहा जाता है। साथियों, 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में जन्मे मान्यवर कांशीराम साहब आजीवन अविवाहित रहे और साथियों उन्होंने सरकारी नौकरी को लात मार करके 1971 में ही इस देश के दलितों का भाग्य बदलने के लिए समाज में कूद पड़े और 1978 में बाम सेफ, 1981 में DS4 और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बना करके राजनीति की नींव हिला दी थी। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने दलितों के अंदर राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना पैदा की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह से अपना नेता चुनना है और किसको नेता चुनना है, किस तरह से इस देश पे शासन किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके दिखाया भी था। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि ज्यादा मजबूत सरकार लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए मजबूर सरकार हो, मजबूत सरकार न हो। लोग उस समय मान्यवर कांशीराम साहब को गलत कहते थे कि इनको राजनीति नहीं आती है, इनको मजबूर सरकार चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं साथियों कि मान्यवर कांशीराम साहब की कही हुई बात आज कितना सत्य साबित हो रही है। जो आज की भाजपा सत्ता में है और मजबूत सरकार है, यानी कि बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर के सरकार में है, वह अपने मन का काम कर रही है, जनता के बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रही है, सरकारी कंपनी और एजेंसियों को बेच रही है। इसी को देखते हुए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जितना आप मजबूर सरकार बनाएंगे उतना वह सरकार जनता के लिए कार्य करने के लिए मजबूर रहेगी, ना कि मजबूत सरकार।
और उनका कहना आज बिल्कुल सत्य हो गया है। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब का मानना था कि अगर तुम कुर्सी पर बैठने लायक नहीं बन सकते हो तो कम से कम कुर्सी को हिलाने लायक बन जाओ। अगर तुम कुर्सी को हिलाना जिस दिन शुरू कर दोगे, उस दिन कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति डरना शुरू कर देगा और वह तुम्हारे हिसाब से कार्य करना शुरू कर देगा। लेकिन बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे उनकी बात को भूलते जा रहे हैं। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने इतना जबरदस्त नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने नारे के दम पर जनता में वो पकड़ बनाई थी कि उन्होंने इतिहास बदल दिया था। दोस्तों, 1982 में उन्होंने किताब लिखी थी द चमचा युग। उस किताब में उन्होंने किस तरीके से जो आज के दलित नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों में दलाल और तीतर बन करके, चमचा बन करके काम करते हैं और समाज को बेचने का काम करते हैं, उनकी पोल उन्होंने अपनी किताब द चमचा एज में खोला था। साथियों, अगर आप वह किताब मंगाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वह किताब मिल जाएगी, आप उस किताब को मंगा सकते हैं। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। मान्यवर कांशीराम साहब की तस्वीर हर बहुजन समाज के घरों में एक महापुरुष के रूप में मिल जाएगी। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2006 को वह समाज सेवा करते करते इस दुनिया से विदा हो गए। साथियों, पहले नंबर पर हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में कम शब्दों में वर्णन कर पाना आसान नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया था। अगर बाबा साहब अंबेडकर इस धरती पर पैदा न होते, इस भारत की भूमि पर पैदा न होते, तो एक समाज, एक शोषित वंचित दलित पीड़ित समाज, एक शूद्र समाज आज भी गुलाम होता। बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि यह दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज आज ढंग से सांसें ले पा रहा है, चैन की नींद सो पा रहा है, अच्छे से शिक्षा ले पा रहा है, भरपेट भोजन कर पा रहा है, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और सचेत होकर के लड़ाई लड़ रहा है। इन सब का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने भारत की समस्त महिलाओं के लिए ऐसा कानून बनाया कि आज हर महिला स्वतंत्र है, आजाद है, तो वह बाबा साहब अंबेडकर की देन है। साथियों, इस देश के दलितों का भाग्य बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिख करके बदला। साथियों, भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के दलितों को, इस देश के बहुजनों को वो सारे अधिकार दिए हैं जो इन अधिकारों की आज उनको जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर आजादी के बाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब अंबेडकर ने खोए हुए धर्म, बौद्ध धर्म की भारत में दोबारा से वापसी कराई थी और खुद 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करके भारत में दोबारा से बौद्ध धर्म को जिंदा कर दिया था। आज भारत का पूरा विश्व बाबा साहब अंबेडकर को सलाम करता है और इस वर्ष 192 देशों में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई है। पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, बेरंग रहती ये धरती आसमान का रंग नीला न होता, भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारों, अगर मेरे भीम जैसा हीरा मिला न होता, मेरे भीम जैसा हीरा मिला न होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।